हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। एक्सेल के ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के सारे ऑप्शंस। ये देख सकते हैं मैंने ओपन कर रखा है इंसर्ट टैब। ये पाइवोट टेबल ऑप्शन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पीछे, लास्ट वीडियो मेरा इसी के बारे में था। और ये डेटा हमने ले रखा है, तो आगे के ऑप्शंस हम यूज करेंगे, देखेंगे कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हमने ये कुछ डेटा सेलेक्ट कर लिया। पाइवोट टेबल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पिक्चर का है, इंसर्ट पिक्चर्स इस डिवाइस से या ऑनलाइन पिक्चर्स, जहां से भी आपको पिक्चर इस वर्कशीट के अंदर में इंसर्ट करना हो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद है ऑटो शेप्स, जो MS वर्ड में मिलता है सिमिलरली उसी तरह से ऑटो शेप्स आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद है स्मार्ट आर्ट। ये स्मार्ट आर्ट एक तरह का चार्ट है, फ्लो चार्ट भी जिस तरह से आप बनाते हैं, ग्राफिकल चार्ट, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसमें पिक्चर इंसर्ट करके आप ले सकते हैं, पिक्चर वाले भी। तो ये ढेर सारे स्मार्ट आर्ट्स आप इसमें से यूज कर सकते हैं, जो भी आपको यूज करना है। इसमें खासतौर से 16 वर्जन में ये एक ऑप्शन दिया हुआ होता है स्क्रीनशॉट का। इसके थ्रू आप स्क्रीन क्लिपिंग ले सकते हैं अपने सिस्टम पे। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे वो स्क्रीन क्लिप कर देता है, और देखें ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से कुछ भी और भी खुला हुआ एप्लीकेशन होगा, उसमें का कोई स्क्रीन शॉट आप जितना सेलेक्ट करेंगे उतना आप लेके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके आगे है गेट एड-इन्स, ये सब ऑनलाइन के लिए है, एड-इन्स ऑप्शंस के लिए। अगला है चार्ट। अब यहाँ से मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया, सपोज ये मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद रिकमेंडेड चार्ट, जैसे यहाँ पे रिकमेंडेड पाइवट टेबल होता है, मतलब एक रिकमेंडेशन देता है कि आपको कैसा बनाना चाहिए, उसी तरह से रिकमेंडेड चार्ट होता है। ये इसमें भी देख सकते हैं आप, ये रिकमेंडेशन दे रहा है कि इस तरह के चार्ट आप इसके लिए बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे फॉर्मेट्स। आप यहाँ रिकमेंडेशन में भी जाएंगे तो यहाँ देखेंगे ऑल चार्ट का टैब है, इसमें से आप चार्ट अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं रिकमेंडेशन के अलावा। इसके अलावा बाकी चार्ट के ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। 2D 3D जो भी आप देखें, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके हिसाब से यहाँ पे चार्ट अपीयर हो रहा है। 3D बार्स के हिसाब से आ रहे हैं। और इसके अलावा दूसरे तरह के ये आप चार्ट देखेंगे, इस तरह के चार्ट जो है होते हैं। इसमें आप चीजें ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे कौन से चार्ट आपको फॉर्मेट लेने हैं ये चेंज कर सकते हैं, सेट की फॉर्मेट। यहाँ से चार्ट में क्या आपको रखना है और क्या नहीं रखना है वो आप ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। चार्ट की टाइटल क्या रखनी है वो आप दे सकते हैं। डेटा लेवल्स में जो चेंजिंग करने हैं वो चेंजिंग आप कर सकते हैं। सो इस पे और भी फॉर्मेट्स आप लेना चाहें ले सकते हैं। ये तो एक फॉर्मेट हो गया। इस तरह के चार्ट आप क्रिएट करना चाहते हो, ये देखें ये चार्ट आपको शो कर रहा है। जब चार्ट आप क्रिएट कर लेते हैं तो चार्ट के लिए एक अलग से टैब ओपन हो जाता है, ये डिजाइन का। इसमें आप देखें चार्ट के फॉर्मेट्स को चेंज करने का ऑप्शन भी दिया गया है। इस पे क्लिक करके आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। डेटा सेलेक्ट करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो उसमें चेंज करना चाहें। इस तरह से आप चार्ट जिसकी जरूरत है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें एक पाइवोट चार्ट भी है, पाइवोट चार्ट एंड पाइवोट टेबल एक साथ। पाइवोट चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर में। कहाँ पे लेना है यहाँ पे कीजिए, ओके। ये देखें अब कौन सा लेना है आपको, सिटी एंड यूनिट सोल्ड। अभी आप देखेंगे कि दोनों चीज एक साथ आ रहा है। यहाँ पे आपका ये पाइवोट टेबल जो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ वो एक तो बन के आ ही रहा है, उसके साथ साथ उसका एक चार्ट भी तैयार होके आ रहा है। इस चार्ट में और भी जो चीजें आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको हटा भी सकते हैं, दूसरा चीजें ऐड कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो करना चाहे कर सकते हैं। इसमें पाइवोट चार्ट इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे ये डेटा तो आ ही रहा है टेबल फॉर्मेट में, इसके साथ साथ आप ग्राफिकल फॉर्मेट में इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं पाइवोट टेबल या पाइवोट चार्ट। पाइवोट टेबल और चार्ट एक साथ हो गया। ये है 3D मैप, ये आप ऑनलाइन करेंगे। इसके बाद आता है ये भी एक तरह का स्पार्कलाइन इसको बोलते हैं। ये एक तरह का ये भी एक चार्ट है ग्राफिकल। आप सपोज करो इसको आप शो करना चाहते हैं यूनिट सोल्ड को, स्पार्कलाइन। लाइन पे क्लिक करें, कहाँ आपको चाहिए लोकेशन बताइए। उस पर्टिकुलर में ये देखें स्पार्कलाइन इसका बना के दे रहा है। जैसे जैसे डेटा है जो यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया है वैसे वैसे उसके हिसाब से ये स्पार्कलाइन बनाता है। सिमिलरली ये तो हो गया लाइन के हिसाब से, आप कॉलम के हिसाब से भी बना सकते हैं। पहले इसको सेलेक्ट करें देन कॉलम, ये भी सेम चीज है, आप इसके साथ में ही कर सकते हैं। ये देखें जो डेटा आप सेलेक्ट किए थे उसके हिसाब से ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ये होता है कि आप डेटा के साथ साथ इसको जस्ट नीचे आप इसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रख सकते हैं। और जब ये स्पार्कलाइंस भी करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए डिजाइन टैब एक अलग से अपीयर हो जाता है। इंसर्ट में वापस आते हैं, ये है विन लॉस। सिमिलरली आपको जो विन होगा वो ऊपर में होगा और लॉस जो होगा वो नीचे में होगा। इसको क्लियर कर देते हैं।
अब आगे आते हैं स्लाइसर। स्लाइसर भी हम यूज करते हैं, जो पाइवोट चार्ट होता है या पाइवोट टेबल होता है उसके लिए स्लाइसर यूज करते हैं। सपोज मैं इसको एक बार फिर से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ पाइवोट टेबल के हिसाब से। ओके, प्रोडक्ट सिटी, तो सिटी को हम कॉलम्स में डाल लेते हैं और एक और ले लेते हैं सेल्स, इसको हम वैल्यूज में रख लेते हैं। ये हमारा पाइवोट टेबल तैयार हो गया। पहले वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ, लास्ट वीडियो में। अब इस पे हम इंसर्ट के अंदर में जाते हैं। अब देखेंगे ये स्लाइसर आ रहा है। स्लाइसर पे क्लिक करते हैं तो किसका स्लाइसर आपको अलग से शो करना है? सेल प्राइस का। ओके, ये आप देखें सेल प्राइस का स्लाइसर आ रहा है। ये देखें जिस पे आप क्लिक करते हैं सिर्फ उसका डिटेल दिखाता है, सिर्फ उसी का। ये हो गया स्लाइसर। अब आते हैं इसी में एक है टाइमलाइन, ये भी पाइवोट टेबल से ही जुड़ा हुआ है। टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं। अब ये कह रहा है टाइमलाइन में और क्या चीज चाहिए। टाइमलाइन का मतलब ही होता है डेट। डेट करते हैं, इसमें डेट का आप देखें यहाँ पे ये टोटल डेट्स जो हैं एंटर किए हुए हैं। ओके करते हैं, जितना हमने सेलेक्ट किया था उसके हिसाब से 2014 का आ रहा है। अब 14 में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस तरह से है। आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे 2014 का ये मंथ्स यहाँ से भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। ईयर्स में रहेगा, क्वार्टर्स में रहेगा, जैसे भी रहेगा वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये है मंथ्स के नाम, इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जून है। अभी आप देखें सिर्फ जून मंथ के जो एंट्रीज होंगे इसमें सिर्फ उसको दिखा रहा है यहाँ पे। इसी तरह से ये अगस्त के सारे दिखाएगा। ये आप देखेंगे यहाँ पे पाइवोट चार्ट में चेंजेस हो रहे हैं टेबल में। सितंबर के देखें, ये सितंबर के डेटा दिखा रहा है, यानी कि कितने सेल्स हैं पर्टिकुलर आइटम्स के और किस सिटी के अंदर में कितना सेल है वो चीज यहाँ पे शो कर रहा है। जो मंथ आप सेलेक्ट करें उसके हिसाब से शो कर रहा है। ये पार्ट ऑफ पाइवोट टेबल। वापस आते हैं इंसर्ट में। अगला है लिंक करने के लिए। अब लिंक क्या करना है? आप मान लो कि किसी दूसरे जगह इसका लिंक क्रिएट करना हो। कहाँ पे लिंक क्रिएट करना है? एक फाइल ले लीजिए। अब हमने सेलेक्ट कर लिया उसमें से फाइल और इस पे देखें एक लिंक क्रिएट हो गया। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करके होल्ड करेंगे तो ये उस फाइल को ओपन करता है जिस फाइल से इसका लिंक होता है। ये देखिए वो फाइल ओपन हो गया। इस तरह से आप किसी भी और फाइल का लिंक आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है टेक्स्ट। ये टेक्स्ट के रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना, हेडर फुटर फाइल में करना, वर्ड आर्ट जो कि एमएस वर्ड के अंदर में भी बताया गया है, सिग्नेचर लाइन भी आपको एमएस वर्ड में बताया गया है, सेम चीज है। ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए है, ये भी वर्ड में मिलता है। ये सारा चीज वर्ड से यहाँ पे कैरी हो रहा है। इक्वेशंस आपको पहले दिखा चुका हूं मैं एमएस वर्ड में। अगर आपको डिटेल्स में देखनी है तो एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब देख लीजिए, उसमें आपको ये चीज मिल जाएगा। इसके बाद है सिंबल। सिंबल भी सेम, आपको सिंबल को इंसर्ट करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली आपके करंट वर्कशीट में जो फाइल आप यूज कर रहे हैं उसमें चाहे पाइवोट टेबल हो या चार्ट हो या अदर कुछ ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस इंसर्ट करने हो, उनके लिए आप इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। स्पेशल आप इसमें देखें तो पाइवोट टेबल और चार्ट है। ये दो चीज मेन है जो कि इसमें समझने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।